गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्लास 1 और क्लास 2 ऑलरेडी हो चुका है। क्लास 1 में हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर सीखे थे, कहाँ पर इज एम आर का यूज किया जाता है। क्लास 2 में हम लोग रूल नंबर 7 तक ना, रूल नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग 7 से लेकर के आगे बढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर क्लास में आता है। ग्रामर में किसी को समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं हो रही ना। चलो रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 देखो, रूल नंबर 8 क्या है, समझना बात को थोड़ा। यदि देयर रहता है, THERE देयर, समझा कि नहीं, क्या रहेगा, देयर। देयर के बाद यहाँ पर जो है और यहाँ पर, कहने का मतलब दो जगह है। देयर के बाद यदि इस वाले स्थान पर जो नाउन होगा, क्या होगा, नाउन। ये नाउन कहीं प्लूरल नाउन हुआ, प्लूरल नाउन तो पता होगा, नाउन में एस जोड़ देंगे तो प्लूरल नाउन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब देयर के सेकेंड स्पेस में जब नाउन होगा और ये नाउन प्लूरल नाउन होगा, कौन सा नाउन होगा, प्लूरल नाउन होगा। तो प्लूरल नाउन होने के बाद यहाँ पर जो वर्ब का यूज किया जाता है वो वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल। वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। हम एग्जाम्पल में इसको देखेंगे अभी, ठीक ना। वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। देखो देयर है, देयर के बाद फर्स्ट स्पेस सेकेंड स्पेस, तो फर्स्ट और सेकेंड स्पेस जो है, तो सेकेंड स्पेस में यदि नाउन है और ये नाउन यदि प्लूरल नाउन है, कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो वर्ब की भी क्या होगा, प्लूरल होगा। सेकेंड देखना, यदि देयर के बाद, बात को समझना, देयर के बाद फर्स्ट स्पेस हो और सेकेंड स्पेस हो, तो यहां भी हिलाना नहीं, देखो तो यहाँ भी जो सेकेंड स्पेस है, यहाँ भी सेकेंड स्पेस में यदि नाउन रहे, क्या रहे, नाउन, और ये नाउन यदि सिंगुलर हो, कैसा हो, सिंगुलर हो, तो यहाँ पर वर्ब भी कैसा होगा, वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, समझना, अभी कोई नहीं लिखना। देयर अ बॉय, देयर गर्ल्स, many girls in this class। देखो समझना, ये हो गया फर्स्ट स्पेस, ये हो गया इसके लिए फर्स्ट स्पेस, हुआ कि नहीं। अब इसके लिए सेकेंड स्पेस तो यही है, इसके लिए सेकेंड स्पेस तो यही है, नाउन यही है। तो यदि यहाँ हम नाउन देख रहे हैं, लड़का एक तरह का नाउन है, नाउन देख रहे हैं, तो ये बॉय मतलब एक लड़का, आ बॉय मीन्स कितना लड़का, एक लड़का, ये सिंगुलर है ना। तो यदि सिंगुलर रहता है तो इसके साथ किसका फील होगा, इज का। इज एम आर में किसका यूज होगा, इज का। इज एम आर में इज का यूज होगा, किसका यूज होगा, इज का। अब देखो यहाँ पर देयर है, यहाँ पर जो नाउन है कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन। तो यदि प्लूरल नाउन रहता तो यहाँ वर्ब कैसा यूज होगा, आर का। कोई दिक्कत, समझ गया होगा, किसी को कोई आपत्ति, लिखो इसको, कितना होगा। रूल नंबर 9, समझना बात को थोड़ा। रूल नंबर 9, ईच, EACH, ईच मीन्स होता है प्रत्येक। ईच मीन्स क्या होता है, प्रत्येक। एक इवरी, EVERY, इवरी, इवरी मीन्स मतलब हर एक, या इसका मतलब भी होता है प्रत्येक, ठीक ना, इवरी। समझना बात को। ये जो ईच और इवरी दो ऐसे वर्ड हैं, ये दो ऐसे वर्ड के बाद ध्यान देना, ये दो ऐसे वर्ड ऐसे हैं जो सिंगुलर माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं, सिंगुलर माने जाते हैं। और यदि ये सिंगुलर हैं तो इसके साथ वर्ब भी हमेशा कैसा लगता है, सिंगुलर। इसके साथ जो वर्ब भी लगता है वो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। कोई दिक्कत। तो यहाँ पर रूल लिखो, तो ईच लिखते जाओ, एंड एवरी
के बाद नाउन तथा वर्ब या सब्जेक्ट तथा वर्ब दोनों सिंगुलर होते हैं। दोनों क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, each girl a book, every boy happy in life, has या have, is, am, are। चलो लिखो, पहले समझ लेना, 1 मिनट। देखो यहाँ पर ईच लगा हुआ है ना, ईच है, अभी नहीं लिखना, पहले समझ लो ऋषि। ईच लगा हुआ है ना, और ईच के बाद जो नाउन होगा ये भी नाउन कैसा होगा? सिंगुलर, मतलब सब्जेक्ट भी सिंगुलर, और इसके बाद वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर। भले सब्जेक्ट प्लूरल आ जाए, डजंट मैटर, सब्जेक्ट प्लूरल भी क्यों ना हो, लेकिन इसके साथ वर्ब हमेशा कैसा लगेगा? सिंगुलर। ये इवरी है तो इसके बाद जो है सो सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, इससे मतलब वैरी नहीं करेगा, लेकिन इसके साथ जो वर्ब लगेगा ये वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। अब हैज या हैव में ऋषि तू बताओ, हैज या हैव में सिंगुलर कौन है रे? हैज या हैव में सिंगुलर कौन है? हैव सिंगुलर है। तुरे राजेश? हैज। तुरे दीपिका? हैज या हैव में सिंगुलर कौन है? हैज। तो यहाँ सिंगुलर कौन है? हैज। इसमें सिंगुलर कौन है? ऋषिया तू पढ़ता नहीं है घर में? रे पढ़ता है तो कैसे बोल देता है सिंगुलर प्लूरल? लिखो, देखो अब रूल नंबर कितना होगा? रूल नंबर 8। देखो रूल नंबर 8 ध्यान से समझ। 10? अच्छा 10 देखो, ईच ऑफ, EACH, ईच ऑफ, either of, neither of, every one of, each of, either of, every one of। क्या चीज पूछ रही थी? कुछ पूछ रही थी क्या? क्या कुछ पूछ रही थी तो बोलो। देखो तो मान ले कोई सेंटेंस है, और कोई सेंटेंस ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ या वन ऑफ, इससे स्टार्ट होता है ऋषिया, इससे यदि स्टार्ट होता है, समझा कि नहीं? तो इसके बाद जो नाउन होगा, कहने का मतलब जो सब्जेक्ट होगा, क्या होगा? सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होगा ये सब्जेक्ट हमेशा होगा प्लूरल सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट? प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट कैसा होगा? प्लूरल। लेकिन इसके बाद जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर वर्ब लगेगा। कौन सा वर्ब लगेगा? सिंगुलर वर्ब। इसमें लोग गलती करता है। कहने का मतलब जब भी तुम देखो ईच के बाद ऑफ है, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, वन ऑफ, यदि ये सारा वर्ड से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो इसके बाद जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। लिख देते हैं, इन सभी वर्ड्स के बाद, इन सभी वर्ड्स के बाद सब्जेक्ट प्लूरल होता है, प्लूरल होगा, परंतु वर्ब कैसा होगा? परंतु वर्ब सिंगुलर
होगा। कोई दिक्कत? अब देखो एग्जाम्पल समझना, अभी लिखना नहीं। EACH, each of a students, each of a students too much read या रीड्स, कोई भी नहीं बोलना, रीड या रीड्स। दूसरा वन ऑफ या एवरी वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, एवरी वन ऑफ very confused, CONFUSE, confuse, यहाँ पर हो जाएगा is या am या are। अब देखो यहाँ पर कोई बता सकते हो यहाँ क्या फील होगा? क्या होगा? यहाँ क्या होगा? अब ये सब्जेक्ट जो, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? सब्जेक्ट कैसा है? और ये सब्जेक्ट सिंगुलर है क्योंकि यस नहीं लगा है। क्या है? क्या बोल रहा है? प्लूरल। देखो वो सही बोला और बाकी सब गलत बोला। अरे पगलेन, यहाँ देख लिया सर यस नहीं लगल है तो ये सिंगुलर है, और तू लोग ये बात नहीं जानता है कि मैन सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल जब बनाते हैं तो MEN होता है। सो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? सब जय सिया राम, पता है ना? तो ये कौन सा नाउन होगा? ये सब्जेक्ट कैसा होगा? और ये तुम लोग कम से कम ये कॉन्सेप्ट लगाता कि ईच ऑफ के बाद जो है सो सिंगुलर का यूज ही नहीं होता, तो यहाँ सिंगुलर हो ही नहीं सकता है। होगा सिंगुलर? नहीं होगा। तो इसीलिए ये प्लूरल है, तो प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा ना? क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। तो सिंगुलर में इज एम आर क्या है? तो यहाँ पर इज, यहाँ पर रीड्स। कोई दिक्कत? चलो लिखो। देखो रूल नंबर 11, आइदर डॉट 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 और, समझा कि नहीं? हाँ, आइदर डॉट 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 और, या नाइदर, NEITHER, नाइदर डॉट 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 नोर। इसका मतलब होता है या तो, इसका मतलब ना तो, इसका मीन्स या तो, इसका मीन्स ना तो। तो आइदर डॉट 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 और, इसका मतलब होता है कि यहाँ बीच में कुछ ना कुछ होगा, यहाँ भी बीच में कुछ ना कुछ होगा, इधर भी कुछ ना कुछ होगा। कहने का मतलब है कि जैसे कि हम एग्जाम्पल लिखते हैं, एक आइदर है, आइदर के बाद कुछ खाली जगह होगा, खाली जगह दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, कोई नाउन होगा, कोई सब्जेक्ट होगा। ये और है, और के बाद भी कुछ होगा सब्जेक्ट, समझा कि नहीं? यहाँ जो है नाइदर, नाइदर के बाद भी कुछ होगा, नोर के बाद भी कुछ होगा। तो कहने का मतलब है कि यदि आइदर डॉट 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 और, नाइदर डॉट 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 नोर, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर रहता है तो वहां पर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का दोनों क्या होगा? सिंगुलर। वहां पर जो सब्जेक्ट होगा क्या होगा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब, ये सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का दोनों क्या होगा? सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। समझा कि नहीं? तो लिख देते हैं आइदर, लिखो डॉट 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 और, नाइदर डॉट 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 नोर, के बाद सब्जेक्ट तथा वर्ब दोनों क्या होता है? दोनों सिंगुलर होता है। फॉर एग्जाम्पल लिखते जा रहे हो ना तुम लोग? हाँ, लिखते जाना। आइदर सनम और
सोनू, ब्रेक दिस चेयर, ब्रॉक लिख देना, नहीं ब्रेक ही लिखना, ब्रॉक BRO कहीं ब्रॉक, दिस चेयर हैव। दूसरा, नाइदर माई फादर, हला नहीं कर, नोर माई मदर, मदर मीन्स क्या होता है रे, प्रेजेंट। हियर इज एम आर। एक मिनट उसके बाद पूरा भरपूर मौका देंगे लिखने के लिए। सुनो, यहाँ है आइदर और है कि नहीं है? स्ट्रक्चर में आइदर और है, इसके बाद भी कुछ लिखा हुआ है सब्जेक्ट, इसके बाद भी कुछ सब्जेक्ट है। यहाँ इसके बाद हम स्पेस दिए थे, इसके बाद स्पेस दिए थे, वैकेंट प्लेस दिए थे। उसी तरह का स्ट्रक्चर ये है। तो कह रहा है कि यहाँ कुछ भी रहे, डजंट मैटर, यहाँ जो सब्जेक्ट होगा, यहाँ जो सब्जेक्ट होगा, और जो भर्ब होगा, ये भर्ब कैसा होगा? भर्ब कैसा होगा? सिंगुलर। भर्ब कैसा होगा? सिंगुलर। तो यहाँ सिंगुलर भर्ब हैज या हैव है? हैज। तो यहाँ हैज दे दिए। इसका मतलब आइदर सनम, या तो सनम और सोनू, या तो सोनू, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक हैज ब्रॉक दिस चेयर, इस कुर्सी को क्या कर दिया है? तोड़ दिया। सच्ची में तोड़ दिया है। देखो दोनों, इसका डंटी जो था, डंटी तोड़ दिया है। कौन तोड़ी रे? नाइदर माई फादर, ना तो मेरे पापा, नाइदर माई फादर, ना तो मेरे पापा, नोर माई मदर, और ना ही मेरी मम्मी, प्रेजेंट हियर, यहाँ पर उपस्थित है। ना तो मेरे पापा प्रेजेंट है और ना ही मम्मी प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर क्या फील होगा? कोई दिक्कत? तुम लोग प्रेजेंट हो क्या? लिखो, ETC कर दो। एकदम परफेक्ट बात बोला करे। सुमनवे कर देगा ना सर्वर से, उसको आगे बैठा के वही कर देगा। अब सुमनवे आगे, अरे तू पीछे क्यों बैठ जाता है? आगे आकर के बैठा करो। उसको कोई पकड़ लिया तो क्या बोला पता है? क्या पकड़ लिया रे? भूत तो पकड़ लिया था। नहीं सर, जो रास्ता था वो पकड़ा, क्या बोलता पता है? नहीं जाने देंगे तुमको, 10 रुपए देगा तब जाने का तुमको है। छोड़ दिया उसके बाद। चलो देखो, ध्यान देना, रूल नंबर 12। कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो लगेगा कि ये प्लूरल है, लेकिन वो प्लूरल होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग देखें तो न्यूज मीन्स होता है समाचार। समाचार जानते हो कि नहीं? पहले के जमाने में समाचार उसको बोला जाता था कि समाचार दे रहा हो, इंग्लिश में उसको न्यूज बोलते हैं। फर्नीचर जानते हो रे? यहाँ पर कितने लोगों के पापा जो है सो काम करते होंगे फर्नीचर। हाँ, अरे मैंने क्या बतिया नीचे गिर गया, देखो तो आवाज ये नहीं गया, अभी गिरा के बाद में गिरा था रे? कखन ये तो बोलना चाहिए ना गधा। पागल है, बोलना चाहिए इसको, यह भी बताता है ये। चलो कोई बात नहीं। देखो, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर मीन्स फर्नीचर ही लिख देते हैं हिंदी में। इसको फर्नीचर पता है ना, बहुत सारे जहाँ पर टेबल कुर्सी लकड़ी का सामान जहाँ पर बनता है उसको फर्नीचर बोलते हैं ना, बहुत अच्छा से जानता है। न्यूज, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन और सीनरी मतलब प्राकृतिक दृश्य। कौन दृश्य? प्राकृतिक दृश्य। न्यूज क्या को हो गया? 4 गो ना, क्या को हो गया? 4 गो। पोएट्री, POETRY, पोएट्री तो जानता होगा। कविता जानते हो?
कविता लड़की नहीं बोल रहे हैं हम, ने सोच रहा होगा कविता हमको बोल रही है। हाँ, कविता मतलब हिंदी का जो कविता होता है, पोएम जिसको बोलते हैं वो। ध्यान देना, ये सारा का सारा जो होता है क्या होता है? सिंगुलर। ये सारा का सारा क्या होता है? सिंगुलर। ये सारा का सारा सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है या सिंगुलर नाउन है। क्या है? सिंगुलर नाउन। कोई दिक्कत? अब ये सारा का सारा सिंगुलर नाउन है, तो तुम ही लोग बताओ सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है कि दूसरे का? सिंगुलर वर्ब का। तो इसके साथ भी किसका यूज होगा? सिंगुलर वर्ब का। किसका? सिंगुलर वर्ब का। कोई दिक्कत? आने लिख देते हैं ये सारे वर्ड, ये सारे वर्ड्स सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। इसलिए इसके साथ लिखो, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। कोई दिक्कत? फॉर एग्जाम्पल देखो, हल्ला नहीं करना। कौन हल्ला कर रहा है रे? गुड न्यूज तुम लोग सुना है? बैड न्यूज सुना है? क्या है तेरा बैड न्यूज? क्या आज तुमको पिटाई पड़ गया रहता ना? HAPPY हैप्पी, मैक या मैक्स, मैक या मैक्स। ऑल द इंफॉर्मेशन, all the information correct, CORRECT, was या were, was या were। एक मिनट सुनोगे क्या? हाँ सुन लो एक मिनट, उसके बाद लिखने के लिए हम बिंदास छोड़ देंगे। हम तुम लोग को बताएं कि ये सारा वर्ड जो है सिंगुलर है और इसके साथ वर्ब कैसा यूज किया जाता है? तो यहाँ पर देखना है कि वो गुड न्यूज मतलब शुभ समाचार, अच्छा समाचार, अच्छा न्यूज बोलते नहीं। गुड न्यूज है आज सर, आज हम रिजल्ट में अच्छा नंबर लाए हैं, आज टीचर से पिटाई नहीं खाए हैं। तो गुड न्यूज, अच्छा समाचार। मैक या मैक्स क्या लगेगा? मैक्स लगेगा, क्योंकि वर्ब में जब एस लगता है तो वो सिंगुलर होता है। साक्षी, साक्षी, रुको रुको, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? मैक्स। गुड न्यूज, मैक्स गुड न्यूज बनाता है यस हम लोग को हैप्पी। गुड न्यूज हम लोग को हैप्पी कर देता है ना, खुश करता है। खुश करता है कि हैप्पी? वो दोनों एक ही है ना। चलो, ऑल द इंफॉर्मेशन। अब देखोगे यहाँ पर सर ऑल लगा हुआ है, मतलब ये प्लूरल है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज होगा। क्या ऐसा होगा? नहीं, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और एक स्टेप जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इंफॉर्मेशन लगी हुई है और इंफॉर्मेशन मुकेश सर लिखाए हैं कि क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो आँखियाँ बंद करके हम सिंगुलर नाउन देंगे। आँखियाँ खोल के देंगे क्या ना? एकदम बंद कर देना है, यहाँ पर लिख देना। सब आँख बंद करके फील करना, ठीक? चलो लिखो। चलो तो आज की क्लास यहीं पर क्या करते हैं? समाप्त करते, फिर कल मिलते हैं। बाय बाय। किसी को बता दीजिएगा ना।